गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में कई सामाजिक कार्यकर्ता भी चल रहे हैं और उनमें से एक प्रमुख चेहरा है योगेंद्र यादव। इनकी बड़ी भूमिका है सामाजिक कार्यकर्ताओं को कांग्रेस की इस यात्रा से जोड़ने में। भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं राहुल गांधी, इससे सामाजिक कार्यकर्ता कैसे जुड़ गए? ये तो कांग्रेस की यात्रा है। आज की तारीख में मैं इसे किसी एक पार्टी का इनिशिएटिव भले ही हो, लेकिन एक पार्टी की यात्रा में नहीं मानता, क्योंकि आज इस देश में सिर्फ दो ही पार्टियां हैं। वो जो कि देश तोड़ रहे हैं और वो जो कि किसी ना किसी तरह देश जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। आज जबकि देश में हमारे लोकतंत्र को, संविधान को, हमारे देश की मूल आस्था को खतरा है, ऐसे में हम पुराने गिले शिकवे, पुराने मुद्दे उस पे नहीं रह सकते। हम लोग जो कि देखिए, मैं तो बिल्ला लगा के चल रहा हूँ अपने संगठन का, स्वराज इंडिया का। ऐसे लोग जिनका कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं है, हम सबको महसूस होता है कि देश में अगर कोई ऐसा इनिशिएटिव होता है, कल को डीएमके करे, कल को लेफ्ट करे, जो करे, आज उसके साथ खड़े होने का वक्त है। मेरी निगाह में 1977 जैसी मोमेंट है। जैसे 1977 में सवाल ये नहीं था कि मोरारजी देसाई आगे के, चरण सिंह आगे के, कौन आगे। सवाल ये था कि इमरजेंसी खत्म हो और ये देश में लोकतंत्र दोबारा स्थापित हो। उसी तरह से आज बड़ा सवाल यही है कि ये देश अपने आप को कैसे बचाए। जिस तरह से नफरत की राजनीति हो रही है, जैसे अंग्रेजों ने डिवाइड एंड रूल, बांटो और राज करो की रणनीति अपनाई थी, उसी तरह से इस देश के नेता कर रहे हैं आज, जो बड़ी बड़ी कुर्सियों पे बैठे हैं। बांटो और राज करो, और इसलिए भारत जोड़ो आज इस देश का संकल्प होना चाहिए। ठीक है, क्विकली योगेंद्र जी मैं आपसे पूछूंगा, क्योंकि आप चुनावी विश्लेषक और राजनीति को बहुत करीब से समझने वाले हैं। आपने कहा कि 1977 वाला मोमेंट है। इंदिरा गांधी के पोते में क्या आपको जेपी की छवि दिखती है? क्या आपको लगता है कि राहुल गांधी वो जयप्रकाश हैं जो 77 का माहौल बना सकते हैं? मैंने तो ऐसा नहीं कहा। मैं नहीं समझता कि मैंने जिक्र किया कि 1977 में तमाम खींचतान चल रही थी, ये नेता ऊपर, वो नेता ऊपर, लेकिन जनता ने फैसला किया। जब एक भाव जगता है देश में, तो फिर जनता फैसला करती है, और मुझे विश्वास है कि जनता उठेगी। जनता नेताओं को बनाती है, नेता आंदोलन और जनता को नहीं बनाता। राहुल गांधी में क्या आप संभावना देख रहे हैं 2024 के लिए? क्या आपको लगता है ये यात्रा पर्याप्त होगी कि सत्ता में वापसी हो सके कांग्रेस की और राहुल गांधी पीएम बन सके? आपको ये सवाल क्या लगता है? सवाल बहुत अच्छा है, लेकिन आप रॉन्ग नंबर डायल कर रहे हैं। किसी कांग्रेसी से पूछिए ना, वो जवाब देंगे इसका। तो आपके पीछे, आखिरी में आपके पीछे, आप बेशक स्वराज इंडिया आपका जो संगठन है उसका बैच लेकर लगाकर चल रहे हैं, लेकिन आपके पीछे तिरंगा भी है और कांग्रेस का झंडा भी है। चर्चा शुरू हो गई है कि योगेंद्र जी आने वाले दिनों में कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। कांग्रेस पार्टी ने इस यात्रा का आह्वान किया है, तो जाहिर है उनके कार्यकर्ता चलेंगे, जाहिर है वो अपनी पार्टी के सब कुछ लेके चलेंगे। हम जैसे लोग जो जुड़ रहे हैं, हम बहुत अल्पसंख्यक लोग हैं, हम जुड़ रहे हैं क्योंकि हमें इसमें एक नैतिक मूल्य दिखाई देता है। मेरे लिए इन सब झंडों में सबसे महत्वपूर्ण है ये जो ऊंचा सा भारत का, बस ये मुझे दिखाई देता है। कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं आप? क्योंकि ऐसी चर्चा होनी शुरू हो गई। चर्चा, दिल्ली शहर चर्चा का शहर है, चर्चाएं चलती रहती है। तो योगेंद्र यादव, उनके साथ आप एक पंकज पुष्कर को भी देख सकते हैं। ये आम आदमी पार्टी के विधायक रहे हैं और अब पार्टी छोड़ चुके हैं। आप क्यों जुड़े? योगेंद्र जी ने कह दिया, उसके बहुत ज्यादा उसको जोड़ने की जरूरत नहीं है। मेरे लिए ये राष्ट्रीय आंदोलन के वापसी के समय है। देश के सामने संकट भी उतना बड़ा है जितना कि राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान का 47 से पहले था। उतनी बड़ी एकता की जरूरत है, अब बिना शर्त एकता की जरूरत है, लोगों के साथ आने की जरूरत है। आम आदमी पार्टी वाली बात है, वो बहुत विस्तार से चर्चा का विषय है, उसको बात ठीक है, थैंक यू। तो सामाजिक कार्यकर्ता भी कई इस यात्रा में चल रहे हैं। पहले दिन जो सभा हुई कन्याकुमारी में, तो मेधा पाटेकर समेत तमाम लोग थे यात्रा में। योगेंद्र यादव और उनके साथ कई सारे लोग चल रहे हैं। हालांकि ये लोग पूरी यात्रा नहीं करेंगे, लेकिन बीच बीच में इस यात्रा से जुड़ेंगे। और इस यात्रा के दौरान राहुल गांधी जगह जगह सामाजिक कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रहे हैं। उसमें एक अहम भूमिका योगेंद्र यादव जैसे लोगों की है। वो जगह जगह जो सामाजिक आंदोलन हो रहे हैं, उनके लोगों से, उनसे जुड़े हुए लोगों से आ रहे हैं और मिलवाने का आगे काम कर रहे हैं। और कुल मिला के कोशिश ये है कि आम लोगों से राहुल गांधी मिले और साथ ही साथ जो मुद्दे हैं उनको उठाने वाले लोगों से मिले। और पूरी कवायद ये इसलिए हो रही है संभवतः कि 2024 में कांग्रेस की वापसी करवाई जा सके। कैमरा पर्सन प्रवीण दीक्षित के साथ जैनेन्द्र, एबीपी न्यूज, कन्याकुमारी।